अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आज तो मैं बड़ा रिलैक्स्ड उठा था क्योंकि आज पेपर भी नहीं था और बस मैं उठा हूँ, मैंने जूस पिया। एक मिनट, ये मैंने बेल्ट लगा लिया ताकि शोर ना हो और मैं आराम से जो है व्लॉग बना लूँ। तो यार मैं उठा, मैंने पीच का जूस पिया पहले और अब मैं जाने लगा हूँ बाहर एक ऐसे नाश्ता और लंच के दरमियान वाली जो चीज़ होती है वो करने। और मेरा कब से दिल चाह रहा था कि मैं एक फ़ूड वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पेपर थे और अल्हम्दुलिल्लाह 3 पेपर हो गए हैं और एक पेपर रहता है, तो उसमें भी छुट्टियाँ भी हैं मुझे क्योंकि 1 जून को है मेरा लास्ट पेपर। तो अब जाने लगे हैं बाहर और देखते हैं कि क्या खाते हैं। आप तो एकदम से देख लोगे अगले कुछ सेकंड्स में या अगले मिनट में कि क्या खाने जा रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि क्या खाया जाए और क्या नहीं। तो अभी तो मैं अपनी कॉलोनी से निकल रहा हूँ और करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो अब मैं फाइनली आप लोग को बताता हूँ कि मैं किधर आया हुआ हूँ और क्या खाने आया हुआ हूँ। यार मैं आया हूँ बाईपास चौक पे इस टाइम और मैं खाने आया हूँ अल गज़ाली बिरयानी, क्योंकि बिरयानी खाने का बहुत दिल कर रहा था। काफ़ी दिन हो गए, चावल भी नहीं खाए, तो मैंने कहा कि आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग भी देखा होगा मास्टर बिरयानी वाला, जो कि मुझे लगा था आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। तो ये मेरे चैनल पे अब दूसरी बिरयानी का रिव्यू है जो कि है अल गज़ाली। पहले मैं आपको इनकी शॉप दिखा देता हूँ और उसके बाद अंदर चलते हैं और बिरयानी खाते हैं। जैसे ही शॉप के अंदर एंटर हुआ हूँ तो ये अभी शायद पतीला आया था, मैंने कहा थोड़ी मैं वीडियो बना लूँ। तो ये इनका बिरयानी का पतीला है और ये इधर आके हम बैठ गए हैं। अब जो है ये मेन्यू मैंने कहा आप लोग को दिखा दूँ। स्मॉल, मीडियम, लार्ज 3 तरह की प्लेट्स हैं। स्मॉल 160 की, मीडियम 200 की और लार्ज 240 की। तो मैंने लार्ज मंगवाई है और ये इनका सिटिंग एरिया है और इस तरह 4-4 की चेयर्स लगी हुई हैं और ये काफ़ी सारे टेबल हैं। मतलब अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो 2 ये अंदर कैबिन वाली जगह भी मिल जाती है आपको। तो ये इनकी सिटिंग है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ चिकन बिरयानी का और खुशबू तो बड़ी मज़ेदार आ रही है और आवाज़ें भी आपको आ रही होंगी। और बिरयानी आ जाए फिर उसका करते हैं रिव्यू शुरू। और अभी इन्होंने रायता सलाद ला के रखा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये आ गई है बिरयानी। बिरयानी के कलर तो बहुत प्यारे लग रहे हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये रायता सैलेड है इधर और मैंने कहा आपको दिखा दूँ क्योंकि मेरे से तो सब्र नहीं हो रहा और मैं अभी जो है टेस्ट करने वाला हूँ बिरयानी। मैं लगा हूँ पहला निवाला और पहला निवाला तो मैं आप लोग के साथ खाता होता हूँ, उसके बाद एंड में करूँगा रिव्यू। ये है चावल और प्याज। शोर बहुत है, अल्लाह करे आप लोग को आवाज़ सही आ रही हो। एक निवाला और लेते हैं। अच्छी बिरयानी है, मैं रिव्यू करता हूँ खा के। तो इस टाइम बस बिरयानी तकरीबन मैंने आधी से ज़्यादा खा ली थी। हल्का सा वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि पीछे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा शोर था। मज़ा तो मुझे आ रहा था बिरयानी खाते हुए, लेकिन गर्मी से हालत भी मेरी ख़राब हो रही थी। मैं कह रहा था बस जल्दी से खा लूँ और चढ़ लूँ गाड़ी की तरफ, क्योंकि गर्मी का तो कोई जवाब ही नहीं है आजकल। तो यार मैंने बिरयानी खा लिया। बिरयानी खाते आके मैंने गाड़ी में पहले तो एसी चलाया क्योंकि गर्मी से बहुत बुरा हाल हो रहा था। मेरा मुंह देखो रेड हो गया और फिर ऊपर से बिरयानी मसाला। अच्छा अब मैंने पता है क्या करना है, मैं जाने लगा हूँ घर और घर जाके मैं आपको आराम से दूंगा बिरयानी का रिव्यू। और क्योंकि गर्मी बहुत थी और मैं रिव्यू इधर नहीं कर सकता था, मतलब मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। अब मैं बस जल्दी से जा रहा हूँ घर और घर जाके आपको अच्छा सा रिव्यू दूंगा। और एक बात बताना चाहता हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे फूड स्पॉन्सर्ड होता है या भाई मैं किसी की गलत तारीफ़ करूँ या क्या। तो मेरे चैनल पे पहले भी जितने रिव्यूज़ थे वो भी ऑनेस्ट थे। मुझे जैसी जैसी चीज़ें अच्छी लगी या जो जो कमियाँ थी मैंने बताई। और
इस बिरयानी का भी, अल गज़ाली बिरयानी का भी मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा और अभी कुछ सेकंड्स में, ठीक है। अच्छा, घर जाने से पहले मैं एक बुक शॉप पे रुका था क्योंकि मुझे चाहिए थे कुछ चीज़ें। मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैंने क्या लिया है। मैं एंटर हुआ हूँ तो ये कुछ बुक्स पे 40% ऑफ लगा हुआ है, तो अब मैं जाने लगा हूँ बुक शॉप पे। खाना खाने के बाद मैं आ गया हूँ एक बुक शॉप पे क्योंकि मुझे लेने हैं यहाँ से कुछ पेंट्स, और मैं बोर हो रहा था। मैंने कहा कुछ पेंट्स ले जाता हूँ, तो फ्री टाइम में कोई पेंट कर लिया करूँगा। तो अभी आपको दिखाता हूँ बुक शॉप और आपको ये भी दिखाता हूँ कि मैंने क्या लिया। अभी मैं जस्ट आया हूँ और इधर ढूंढ रहा हूँ एक्रेलिक पेंट्स। और सब इधर इतना बोल रहे हैं और आई होप कि वीडियो में शोर ना हो। हाँ, इधर लगा हुआ है पेंट्स का सामान, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये कुछ टूल्स पड़े हुए हैं जो ड्राइंग में और कार्विंग में काम आते हैं। इधर ये ब्रशेस पड़े हुए हैं, ये वाले, और ये नए इनके ईजल्स भी आए हुए हैं। ईजल्स भी बड़े प्यारे हैं। और जैसे ये ईजल 2500 रुपये का है, ये जो बड़े वाला ईजल है जो सबसे पीछे पड़ा हुआ है। तो अब ले लेते हैं सबसे पहले तो एक्रेलिक पेंट्स। तो इनमें से मैं कोई पेंट्स लूँगा। ये पड़े हुए एक्रेलिक के शेड्स, और जिन लोगों को नहीं पता, ये जो एक्रेलिक पेंट्स होते हैं ये वाटर बेस्ड होते हैं और इनको अप्लाई करने के लिए आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, और ये खुद ही पानी के साथ जो है यूज़ होते हैं और जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो इनको कहते हैं एक्रेलिक पेंट्स। अभी मैं दोबारा एक और बुक शॉप पे आ गया हूँ क्योंकि ना उस पहली बुक शॉप पे मुझे पेंट्स इतने अच्छे नहीं लगे। तो अभी मैं आया हूँ एक और बुक शॉप से, यहाँ से मैं लूँगा पेंट्स। तो चलो, मैंने कहा आपको भी ले चलूँ साथ। ये दो शॉप्स हैं, एक चैप्टर 2 है और एक इधर रीड है। ये दोनों शॉप्स बहुत अच्छी हैं और इधर छोटे छोटे गिफ्ट्स आपको मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाती हैं, पेंट्स मिल जाते हैं। बड़ी अच्छी शॉप्स हैं ये दोनों। ये मैं एंटर हो गया शॉप में और ये देखें इधर ब्रशेस की कितनी वैरायटी है। अगर आप लोग भी पेंट वगैरह करते हो, पेंटिंग वगैरह, तो लाजमी चैप्टर 2 और रीड आपने विज़िट करना है। इनके पास बहुत वैरायटी होती है और प्राइसेस भी मुझे तो सही लगती हैं क्योंकि ये चीज़ें वैसे महंगी होती हैं लेकिन बाकी मार्केट के लिहाज से ठीक है। और ये वाटर ब्रश आया हुआ है वाटर कलर के लिए, ये भी मैं ले जाऊँगा किसी दिन। तो गाड़ी में आ गया हूँ अंदर। ना शॉप में एसी नहीं चल रहा था, बहुत दिल घबरा रहा था, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये वाले मैंने पेंट्स लिए हैं एक्रेलिक्स। अभी मैं आपको ये अनबॉक्स करके दिखाता हूँ, यहीं दिखा देता हूँ। अब इस पर अलहदा क्या वीडियो बनाऊँगा। तो यार ये होते हैं एक्रेलिक कलर्स, ये देखो इस तरह के। ये मैंने पैक लिया, इसमें बहुत सारे शेड्स हैं। वैसे कि सिंगल सिंगल पैकिंग भी मिल जाती है। ये देखो इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, ब्लू के, ग्रीन के, चारकोल के, फिर ये ग्रीन, ब्राउन, ऑरेंज, येलो के शेड्स हैं। और मतलब ये लिया मैंने, मैरीज के हैं ये, और इनकी एप्लीकेशन भी बहुत अच्छी है। फिर इंशाल्लाह कोई पेंटिंग शेंटिंग बनाऊंगा तो आप लोग के साथ शेयर करूंगा लाजमी। तो मैं घर आ गया हूँ और सबसे पहले मैंने एसी ऑन किया है कि अब देखो मेरा मुंह भी नॉर्मल लग रहा है। मेरा उधर गर्मी से मुंह रेड हो गया था। मैंने कहा कि एसी ऑन कर दूं और फिर आप लोग को दूंगा रिव्यू, क्योंकि अभी वो मुंह में बिरयानी का जायका भी है। तो ये ना हो कि ज़्यादा टाइम गुजर जाए और मैं भूल जाऊँ व्लॉग को कंटिन्यू करना, कि मैंने तो रिव्यू करना था बिरयानी का। तो यार ओवरऑल बिरयानी गुड थी। मैं दूंगा 7/10 ओवरऑल एक्सपीरियंस को बता रहा हूँ। उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें एम्बियंस आ जाती है, टेस्ट आ जाता है, बाकी चीज़ें आ जाती हैं। तो मैं अल गज़ाली बिरयानी को दूंगा 7/10। अब बारी बारी बात करते हैं कि किन चीज़ों की कमी थी या क्या था बिरयानी का। सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। प्राइसेस आपने मेन्यू में भी देख ली होंगी जो मैंने वीडियो लगाई थी, और मैंने ऑर्डर की थी 240 वाली प्लेट, और क्वांटिटी वाइज ठीक थे। मतलब अगर एक बंदा है और वो पेट भर के आराम से खाना खा लेता है। 2 छोटे आलू के पीस थे और 2 मीडियम साइज़ की बोटियाँ थीं, मीडियम या स्मॉल साइज़ की बोटियाँ थी 2।
तो 240 में प्राइस मुझे ठीक लगी है, इकोनॉमिकल लगी है, प्राइस वाइज गुड था। तो प्राइस वाइज मैं देना चाहूँगा 9/10। अब बात करते हैं मसालों की, बिरयानी की, कि बिरयानी में मसाले भी अच्छे थे और मतलब वो जो होती है एक लोडेड मसाला बिरयानी, उस टाइप की बिरयानी थी और बड़ा जायका आ रहा था मसालों का। और बिरयानी की वो जो खुशबू होती है टिपिकल, तो वो सारी एलिमेंट्स भी थे इस बिरयानी के अंदर। अब बात करते हैं कि किस चीज़ की कमी थी। पहली बात तो ये कि गर्मी बहुत थी, तो वो चीज़ मैं रिव्यू में काउंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि हर स्ट्रीट फूड वाला एसी अफोर्ड नहीं करता, तो वो उसको छोड़ देते हैं कि गर्मी को। और बात करते हैं कि ना, एक मुझे गलती लगी कि प्लेट का साइज़ जो था ना वो बहुत छोटा था, मतलब क्वार्टर साइज़ की प्लेट मुझे लग रही थी और वो भरी हुई थी। उससे बेहतर ये लोग क्या कर सकते हैं कि एक बड़ी प्लेट लें और क्वांटिटी बेशक चावलों की वही रखें, लेकिन बड़ी प्लेट का फ़ायदा क्या होता है कि आप इजीली चावल खा सकते हो। और फॉर एग्जांपल किसी को कोई मसाला नहीं पसंद, क्योंकि बिरयानी में लौंग होते हैं, तेज़ पत्ता होता है, बादियान का फूल होता है, बहुत सारे मसाले होते हैं बिरयानी के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मुझे कुछ मसाले अलहदा करने पड़े तो वो प्लेट से चावल गिर रहे थे। अब अगर इसी की जगह प्लेट बड़ी होती, प्लेट का साइज़ बड़ा होता, तो आराम से मैं मसाले साइड पे कर देता और आराम से चावल खा लेता। तो ये एक मैं सजेशन देना चाहूँगा अल गज़ाली बिरयानी वालों को कि प्लेट का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लें, क्वांटिटी वाइज ठीक लगी है मुझे। ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। इसमें ना तो मैंने किसी चीज़ को एग्जैजरेट किया है, ना मैंने किसी चीज़ को दबाया है। और मज़ीद आपने फुटेज भी देखी है जो कि हेल्प करेगी मेरे रिव्यू को। और बस यही कुछ था मेरा बिरयानी का रिव्यू। हेलो जी। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, मैं ज़रा सो गया था और आपको मेरे मुंह से और आंखों से लग रहा होगा। और उठते ही पहले तो मैंने चाय पी। आज मैंने सुबह वाली ना चाय नहीं पी थी, आज मैंने पीच का जूस पी लिया सुबह सुबह। और फिर मैं बाहर निकल गया बिरयानी शरियानी खाने। तो अब मुझे ऐसे था नींद में कि बस मुझे चाय की शदीद तलब हो रही थी। तो मैंने उठते ही पहले तो पिया चाय, मतलब अभी पी रहा हूँ। मैंने कहा व्लॉग भी एंड कर दूँ, और आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है। और प्लीज़ यार लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, सपोर्ट करो मुझे। और मिलेंगे कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।